अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इज़ी लर्न उर्दू मीडियम। इज़ी लर्न उर्दू मीडियम में आप सभी का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम 9वीं जमात का साइंस और टेक्नोलॉजी का पहला सबक हरकत के कवानीन, आज के इस वीडियो में हम इसके सवालात व जवाबात करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, दर्ज झेल जदवल में पहले सतून और दूसरे पहले सतून से दूसरे और तीसरे सतून को तरतीब में जोड़ते हुए नई जदवल तैयार कीजिए। है ना, आप लोगों को यहाँ पे 3 जदवल दिया हुआ है, सतून 1, सतून 2 और सतून 3। तो आपको जो है इसका जवाब इसके सामने लिखना है। मनफी असरा यानी जिसकी रफ्तार कम हो जाती है ना। तो इस तरीके से आपको मैं जवाब इस तरीके से बताता हूँ। मनफी असरा जवाब इस तरीके से लिखना है आपको, सतून 1, सतून 2, सतून 3। इस तरीके से बॉक्स बना के 3 कॉलम बनाना है। पहला लिखना है मनफी असरा, और मनफी असरा का सतून 2 में से सही जो आएगा वो आएगा जिस्म की रफ्तार कम हो जाती है ना। यहाँ पे आपको लिखना है वो जिस्म की रफ्तार कम हो जाती है। 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हरकत करती हुई गाड़ी 5 सेकंड बाद रुक जाती है ना। इस तरीके से आपने। दूसरा है मस्बित असरा यानी जिसकी रफ्तार बढ़ती है ना। तो उसका तीसरे सतून में से जो आएगा उसको वो आएगा कि एक कार हालत सुकून से 10 सेकंड बाद 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार हासिल करती। तीसरा है सिफरा असरा है ना। सिफर असरा है तो इसका जिस्म की रफ्तार मुस्तकिल रहती है। एक गाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हरकत कर रही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है। फ़र्क वाज़ेह कीजिए। अलिफ फासला और हटाओ का हमें फ़र्क वाज़ेह करना है ना। तो आपको 2 कॉलम बनाने हैं। उसमें लिखना है पहले फासला, दूसरे में हटाओ। पहला, जब कोई जिस्म एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक हरकत करता है तो इसके ज़रिए तय करदा कुल हकीकी रास्ते की लंबाई को जिस्म का तय करदा फासला करते हैं। हटाओ का पहला, हरकत करने वाले एक जिस्म का इब्तिदाई मकाम से आखिरी मकाम के दरमियान मुख्तसर तरीन फासला हटाओ कहलाता है। दूसरा, ये एक गैर सिमती मिकदार है, और ये वाला दूसरा देखेंगे ये एक सिमती मिकदार है। तीसरा, इसकी मिकदार हटाओ की मिकदार से ज़्यादा या मुसावी हो सकती है। और तीसरा, इसकी मिकदार फासले की मिकदार से कम या मुसावी हो सकती है। दूसरा है यहाँ पे आप लोगों को यकसा रफ्तार और गैर यकसा रफ्तार है ना। तो इसका जवाब यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। यकसा रफ्तार और गैर यकसा रफ्तार का पहला, कोई जिस्म यकसा वक्फ़े वक्त में यकसा फासला तय करता हो तो इस हरकत को यकसा हरकत कहते हैं। दूसरा, इस हालत में जिस्म की चाल मुस्तकिल रहती। पहला है ना, ये गैर यकसा रफ्तार का पहला, कोई जिस्म यकसा वक्फ़े वक्त में गैर यकसा फासला तय करता है तो उस हरकत को गैर यकसा हरकत कहते हैं यानी गैर यकसा रफ्तार कहते हैं। इस हालत में जिस्म की चाल मुस्तकिल नहीं रहती है ना। 2 कॉलम बनाने हैं, एक में लिखना है यकसा रफ्तार, दूसरे में लिखना है गैर यकसा रफ्तार। सवाल नंबर 3 देखते हैं। दर्ज झेल जदवल मुकम्मल कीजिए। आप लोगों को यहाँ पर एक जदवल दिया हुआ है, तो जदवल आप लोगों को जो है मुकम्मल करना है इस तरीके से। पहले वाले बॉक्स में जो है वो लिखना है 10। यहाँ पहला आपको दिखा है, यहाँ पे आपको लिखना है 2 के नीचे जो है लिखना है 10 है ना, एक खाली जगह में, और दूसरी खाली जगह में आपको 14 लिखना है। अब देखते हैं दूसरे डब्बे में आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे 12 के नीचे खाली जगह है तो उसको 8 लिखना है, और जो 92 के ऊपर है खाली जगह उसमें 69 है ना, 69 लिखना है। तीसरे डब्बे में आपको 8.4 के ऊपर लिखना है 8, और दूसरी खाली जगह में आपको 4 के नीचे लिखना है 4। सवाल नंबर 4, मुनासिब लफ्ज़ लिख कर जुमले मुकम्मल कीजिए है ना। आपको कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं, कुछ लफ्ज़ लिख कर मुकम्मल करने जुमले को, यानी खाली जगह है। अलिफ, कि किसी मुतहर्रिक जिस्म के इब्तिदाई और इख्तितामी नुकात के दरमियान कम से कम फासले को इस जिस्म का हटाओ कहते हैं। पहली खाली जगह में हटाओ लिखना है। बे, इब्ता यानी मनफी असरा होता है, दूसरी खाली जगह में मनफी असरा लिखना है। तीसरा, जब कोई जिस्म यकसा दायरवी हरकत में होता है तब इसकी रफ्तार हर एक नुक्ते पर तब्दील होती है, तीसरी खाली जगह में हमें रफ्तार लिखना है।
चौथा, तसादुम होते वक्त कुल मियारी हरकत हमेशा दायमी रहता है। चौथी खाली जगह में हमें कुल मियारी हरकत लिखना है। पाँचवा, रॉकेट का अमल न्यूटन के तीसरे कानून पर मुनहसर है। तो आपको पाँचवें वाले में लिखना है तीसरे। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, साइंसी वजूह बयान कीजिए। जिसका पहला है अलिफ, ज़मीन पर आज़ादाना गिरने वाले किसी जिस्म में यकसा असरा होता है। तो इसका जवाब इस तरीके से लिखना है आपको, जब एक जिस्म आज़ादाना तौर पर ज़मीन पर गिरता है तो इस पर अमल करने वाली एक वाहिद क़ुव्वत कशिश शक्ल होती है। ज़मीन की सतह करीब जिस्म पर अमल करने वाली क़ुव्वत अमली तौर पर यकसा रहती है, यानी अमली तौर पर इसकी कदर और सिमत में कोई तब्दीली नहीं होती। इसलिए ज़मीन पर आज़ादाना तौर पर गिरने वाले जिस्म की हरकत में तकरीबन यकसा असरा होता है। बे है क़ुव्वत अमल और क़ुव्वत रद्द अमल के असरात का तनासुब यकसा और एक दूसरे की मुखालिफ सिमत होने के बावजूद एक दूसरे को ज़ाइल नहीं करते। तो इसका जवाब इस तरीके से आपको लिखना है, अमल और रद्द अमल की क़ुव्वतें मुख्तलिफ़ अजसाम पर अमल करती हैं, इसलिए इनकी कदर मुसावी और सिमत मुखालिफ होने के बावजूद एक दूसरे को असर एक दूसरे को असर को यानी कैंसिल नहीं करती। अब है यहाँ पे जीम, यकसा रफ्तार की गेंदों में क्रिकेट की गेंद को रोकने से ज़्यादा टेनिस की गेंद को रोकना आसान होता है। तो इसका जवाब आपको इस तरीके से लिखना है, एक जिस्म का मियारी हरकत इसकी कमियत और रफ्तार के हासिल ज़रब के मुसावी होती है। क्रिकेट के गेंद की कमियत टेनिस की गेंद की कमियत से ज़्यादा होती है। चुनांचा इन दो गेंदों की रफ्तार यकसा हो तो क्रिकेट की गेंद का मियारी हरकत टेनिस के गेंद के मियारी हरकत की बनिस्बत ज़्यादा होगा। दूसरा, इसके अलावा टेनिस की गेंद के मुकाबले में क्रिकेट की गेंद ज़्यादा सख्त होती है, इसलिए यकसा रफ्तार से हरकत करती हुई क्रिकेट की गेंद की बनिस्बत टेनिस की गेंद को रोकना ज़्यादा आसान होता है। अब अगला सवाल है दाल, साकिन हालत के जिस्म की रफ्तार यकसा समझी जाती है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे आपको पहला पॉइंट दिया हो गया, देखिए जवाब, आप सिर्फ जवाब देखिए। पहला, साकिन हालत में जिस्म की रफ्तार हमेशा सिफर होता है ना, उसके आगे का जवाब है। दूसरा, इस तरह ये रफ्तार वक्त के साथ नहीं बदल, इसलिए सुकूनी हालत में जिस्म की रफ्तार को यकसा माना जाता है। इसका जवाब बहुत छोटा है ना, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपको सिर्फ लिखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, हल कीजिए, है ना। अलिफ, एक जिस्म पहले 3 सेकंड में 18 मीटर का फासला तय करता है और अगले 3 सेकंड में 22 मीटर का फासला तय करता है और आखिरी 3 सेकंड में 14 मीटर का फासला तय करता है। इसकी औसत चाल जो है आपको मालूम करनी है। तो इसका जवाब आपको इस तरीके से लिखना होगा। हल आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है, T1 बराबर 3S, S1 बराबर 18M। यहाँ पे आपको इस तरीके से दिया हुआ है, आप लोग लिख सकते हैं, है ना। औसत चाल दी हुई है, इस तरीके से आपको पूरा हल करना है इसको। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा आपको इस तरीके से जो है हल करना है यहाँ पे, है ना। जवाब क्या आएगा, जिस्म की औसत चाल, है ना, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब है बे, 16 किलोग्राम का एक जिस्म, है ना, 3 मीटर पर सेकेंड इस तरह से मुतहर्रिक है, इस पर अमल करने वाली क़ुव्वत मालूम कीजिए। इतनी क़ुव्वत 24 किलोग्राम कमियत के जिस्म पर अमल करे तो पैदा होने वाला इसरा कितना होगा। तो इसका जवाब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग फटाक से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, है ना। स्क्रीन शॉट लेकर आप जो इसका जवाब लिख सकते हैं। ये इसका जवाब हल पूरा आपको दिया हुआ है, जवाब पे पूरा दिया हुआ है ना। अब आगे आपको सवाल है जीम, बंदूक की एक गोली की कीमत कमियत 18 ग्राम है जो 1.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 900 ग्राम कमियत की मोटी लकड़ी के तख्ते में धंसती है। इब्तिदा में तख्ता साखिन है, जैसे ही गोली धंसती है वो दोनों मखसूस रफ्तार में मुतहर्रिक होते हैं। बंदूक की गोली के साथ लकड़ी का तख्ता जिस रफ्तार से मुतहर्रिक होता है वो रफ्तार मालूम कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है वो दिया गया है, देखिए हल आपको दिया हुआ है, मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग इसका जवाब जो है लिख सकते हैं, है ना। हल ऊपर यहाँ से आपको लिखना है, देखिए हल आपको जो है वो दिया गया है। फिर उसके बाद है यहाँ पे आपको दिया हुआ बकाया मियारी हरकत के उसूल के मुताबिक इस तरीके से जो आपको हल करना है पूरा, उसका जवाब आपको आएगा। गोली धंसे हुए कुंदे की रफ्तार 0.15 मीटर पर सेकेंड जो आपको आ रही है, इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। देखिए यहाँ से आपको पूरा लिखना है। अब जो है सवाल, आखिरी सवाल है, एक शख्स
इब्तिदा में 40 सेकंड में 100 मीटर तैरता है, बाद के 40 सेकंड में वह 80 मीटर फासला तय करता है और आखिर में 20 सेकंड में 45 मीटर फासला तय करता है। तब इसकी औसत चाल मालूम कीजिए, है ना। आपको जो है इसकी औसत चाल मालूम करनी है। तो बच्चों यहाँ पे जो आपको सवाल नंबर 2 दिया गया है, देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 2 ये वाला, नहीं 2 नहीं, पहला सवाल जिस तरीके से हल किया हुआ है ना उसी तरीके से आपको इसका भी हल करना है। देखिए दाल का हल करके जो है आपको इसका जवाब लिख लेना है। तो वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने हम जमात सहेलियों और दोस्तों और ग्रुप्स पर शेयर कीजिए। और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके।